फिर अब चलें अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। हाँ, तो मेरा पहला सवाल ये है कि जब भी मुस्लिम खानदानी निज़ाम का मुताला किया जाता है तो मुहक्किकीन से उमूमन क्या गलतियां सरजद होती हैं? मतलब इस किताब ने ऐसा कौन सा मुख्तलिफ जाविया अपनाया है जो पहले मौजूद नहीं था? देखिए, मुस्लिम खानदानी निज़ाम के मुताले में आम तौर पर ना दो बिल्कुल मुतज़ाद और इंतहा पसंद रास्ते अपनाए जाते हैं। पहला तरीका इंतहाई जज्बाती और इखलाकी होता है। जज्बाती और इखलाकी वो कैसे? मतलब इस तरीके में हकाइक को देखने के बजाय, यानी माशरे में अमली तौर पर क्या हो रहा है, उसकी बजाय सिर्फ इस बात पर जोर दिया जाता है कि क्या होना चाहिए। अच्छा, यानी हकीकत को नजरअंदाज करके सिर्फ एक आइडियल तस्वुर पेश किया जाता है। बिल्कुल। इसकी वजह से कुछ मुहक्किकीन निज़ाम की अंधी तकलीद करते हुए सिर्फ खूबियां गिनवाते हैं, जबकि कुछ लोग किसी बैरूनी और नामालूम आफाकी मियार को सामने रखकर सिर्फ खामियां निकालते हैं। दोनों सूरतों में जमीनी हकीकत कहीं खो जाती है। सही। और दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका वो है जिसे हम खालिस समाजी या सेक्युलर तरीका कह सकते हैं। इसमें मुआशरे का मुताला तो किया जाता है, लेकिन उसके पीछे मौजूद उन मजहबी और अखलाकी उसूलों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है जो उस मुआशरे की असल बुनियाद होते हैं। तो इसका मतलब है कि चूंकि मुस्लिम खानदान की तामीर ही मजहब के उसूलों पर हुई है, तो मजहब के उनसर को निकाल कर इसे समझने की कोशिश करना बिल्कुल बेमानी है। 100%। और इसी खामी को दूर करने के लिए ना इस किताब के मुसन्निफ ने एक मौजूई तरीका अपनाया है, जिसे इल्मी इस्तिलाह में सकाफती इजाफियत या कल्चरल रिलेटिविज्म कहा जाता है। एक मिनट, ये कल्चरल रिलेटिविज्म